और किसी और की सज़ा किसी और ने भुगती, वो वाला सीन हो गया आज। तो ना आप घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। कहना मेरा एक उसूल है, या तो फिर सबसे पहले नहाओ या तो फिर सबसे आखिरी में। हे व्हाट्सअप गाइस, होप यू आर डूइंग गुड एज वेल एज वाइबिंग गुड। सो अभी बज रहे हैं शाम के 6 और अब जाके मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है। मैं अभी जस्ट कॉलेज से आया हूँ ना, इसलिए आज फर्स्ट टाइम इतने लेट तक रहा कॉलेज में, वो भी जस्ट बिकॉज किसी और के वजह से, और किसी और की सज़ा किसी और ने भुगती, वो वाला सीन हो गया आज। सो इस वजह से मैं अब तक आया कॉलेज से और अब जाके मैंने अपना लंच किया। तो अभी लंच तो ले लिया मैंने और अब लेता हूँ प्री वर्कआउट मील। सो अब मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। 2000 years later. तो हे गाइस, मैं अब जाके इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। द रीज़न है कॉलेज से आने के बाद और मीट देने के बाद आई एम टोटली डेड और मैं जिम भी नहीं गया। लेकिन अभी आई एम जस्ट वॉचिंग रणवीर अलावादिया's व्लॉग मीटिंग अनन्या पांडे आफ्टर 10 years. That's the title of the vlog and रणवीर अलावादिया इज द गाय जिससे मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन लेता हूँ एज अ यूट्यूब बिज़नेस में। क्योंकि इनसे सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। मुझे इनकी वॉइस भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो या मिलता हूँ आपको इस व्लॉग को ख़त्म होने के बाद। ये किसका नाम है? ये है रणवीर और यहाँ बैठ रही है तो ब्यूटीफुल मृणाल ठाकुर। वहाँ बैठ रहे एक और आइडल लूक कुटिन्यो भैया मेरे। Could you say bad man in your style? Bad man. Oh, you don't know, मतलब as a kid I तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 4 और अब थोड़ा कॉफ़ी पी लेते हैं क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंडी भी लग रही है और नींद भी आ रही है अब। तो थोड़ा कॉफ़ी पीने चल लेते हैं और भूख भी लग रही है यार अभी थोड़ा। तो देखते हैं कुछ होगा नीचे खाने को लेंगे। चलो चलते हैं नीचे की ओर। तो दोस्तों जब तक ये कॉफ़ी ख़त्म होती है तब तक मैं आपको एक लॉ बता देता हूँ जो है लॉ 23। कल मैंने आपको एक बताया था ना, यूज़ द सरेंडर टैक्टिक। तो आज जो मैं लॉ बता रहा हूँ वो है कंसंट्रेट योर फोर्सेस। अब इस लॉ का मतलब है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है अपने गोल्स को लेके, ठीक है। ओनली देन आप अपने लाइफ में आप अपने गोल्स के लिए सक्सेसफुल हो पाओगे। और अगर आप स्विच करते रहे बार बार तो ना आप घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। ये बताता है ये लॉ। अब मैं इसको समझाऊं, मतलब इस लॉ को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो देखो, जैसे एक पानी का बूंद जैसे एक पानी का बूंद एक पूरे पत्थर को छेद कर देता है ना, जिस तरीके से टप टप करके पानी का एक बूंद एक पूरे पत्थर पे छेद कर देता है, उसी तरीके से उसी कंसिस्टेंसी से आपको अपने गोल्स के लिए काम करना है। और इसके लिए आपको क्या चाहिए होगी? कंसिस्टेंसी और पेशेंस। यानी कि आप फिजिकली स्ट्रांग के साथ आपको मेंटली स्ट्रांग भी रहना है, समझ रहे हो ना। और अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, ठीक है, अगर आप फिजिकली स्ट्रांग हो, आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन आपके अंदर वो पेशेंस नहीं है, आपको फ़ौरन चाहिए सक्सेस। सो आप भूल जाओ कि आपको सक्सेस मिलेगी, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब मैं इसका एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में। समझो आपको कोई हायर पोजीशन में जानी है। अगर आपको कोई भी हायर पोजीशन चाहिए, कोई भी मैनेजर की या फिर सीनियर डेवलपर है, एज एन आईटी कंपनी में किसी सीनियर डेवलपर में पहुंचना है, तो उस पोजीशन के लिए पहुंचने के लिए अब ये तो आपको पता है भाई आज आपकी औकात क्या है, आज आपकी पोजीशन क्या है। लेकिन
और ये भी आपको पता है कि आपसे ऊपर के जो ओहदे के बंदे होंगे वो भी उस पोजीशन के लिए लड़ रहे हैं, वो भी उसके लिए फाइट कर रहे हैं। देखो क्या, जो वो उस ओहदे का बंदा होगा जिस पोजीशन में आपको पहुंचना है, उसके लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स तो आ रहे होंगे, ठीक है। तो यानी कि जब वो डाउन रहता है ना, जब उसकी लाइफ में जब जो मोमेंट डाउन होगा, उस समय अगर आपने उसे सपोर्ट कर दिया, ठीक है, सपोर्ट कर दिया, तो वहाँ पर से आप लॉयल्टी क्रिएट करोगे, ठीक है, उसके लाइफ में। और जब आप ये लॉयल्टी क्रिएट करोगे ना उस इंसान की लाइफ में, तो आपने डिपेंडेंसी क्रिएट करोगे, यानी कि तब वो आप पे थोड़ा थोड़ा डिपेंड होना स्टार्ट करेगा। अब इसका भी एक एग्जांपल बताऊं तो काम करने वाली बाई नहीं होती जो, उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है हम लोगों की कि यार अगर ये चली गई तो फिर हमारा घर का काम कौन करेगा, समझ रहे हो ना। और डिपेंडेंसी लाइक जैसे काफ़ी ज़्यादा आदमी लोग वाइफ में डिपेंड होते हैं, जैसे कि घर के काम जो भी उनके, तो जो जैसे कि कोई भी घर के काम लाइक, क्योंकि आदमी लोग तो खाली बाहर बाहर का काम करते हैं ना, वो घर का तो उन्हें कुछ भी नहीं पता होता कि उनके कपड़े कहाँ रखे हुए। तो ये जो डिपेंडेंसी क्रिएट की है, ये जो लॉयल्टी क्रिएट की है, यही क्रिएट करनी है। बट इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी डिग्निटी खो दो, आप ऐसे शो करो कि आप उसके तलवे चाट रहे हो, ऐसे नहीं। ये तो बस आपको लॉयल्टी का एक नकाब पहनना है, होना नहीं है, अपनी डिग्निटी खोनी नहीं है, बिल्कुल चेला नहीं बन जाना बिल्कुल, कि ऐसे लग जाए कि लोग बोले भाई ये तो उसका चेला है। जस्ट हैव टू क्रिएट यू जस्ट हैव टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट, ठीक है, ऐसा बस एक माहौल बनाना है, तुमको बनना नहीं है एक्चुअल में वैसा। तो बस यही ये लॉ बताता है, कंसंट्रेट योर फोर्सेस। बाकी तो मैं अब आपको इसके आगे का और ढंग से एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स के साथ अपने ग्रीडी वर्ल्ड वाले चैनल में दूंगा। तो ये तो मैंने कर दिया, मेडिटेशन तो हो गया। अब मैं आपको यहाँ से मसूरी दिखाता हूँ, मसूरी कैसे दिख रहा है यहाँ पे से। आए काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा है यहाँ छत में आने पे, और अभी कोई लग नहीं रहा मुझे मेरे मोहल्ले में उठा हुआ है मैं ही एक छत में बैठ के मेडिटेशन कर रहा हूँ। ये मैं हमेशा करता हूँ टू अ मेंटल पीस, बिकॉज इस सोशल मीडिया वर्ल्ड में आपको 2 मिनट अगर अपने के लिए निकालने पड़े तो उस पर क्या अर्ज़ है। तो ये 5 मिनट मेरे लाइफ के मैं हमेशा देता हूँ अपने आप को, आपको भी देना चाहिए ये 5 मिनट। बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है दोस्तों। वो देख रहे हो वहाँ पे वो एरिया जहाँ पे वो स्टार्स की तरह हल्की हल्की लाइटें हैं, हल्की लाइटें, रेड वाली लाइटें मत देखना, वो जो छोटी छोटी है, शायद आपको दिख रहा हो या नहीं, वो स्टार्स की तरह जो दिख रही है वो लाइटें, वो है मसूरी। और अभी यहाँ से कुछ Thought I was crazy until I reached out and saw your hand there waiting for mine, like the stars had all aligned. And I breathe your aura, can I breathe your... तो दोस्तों मेडिटेशन तो हो गया है। अब हम थोड़ा हो जाते हैं फ्रेश, नहा धोते हैं। क्या ना, मेरा एक उसूल है, या तो फिर सबसे पहले नहाओ या तो फिर सबसे आखिरी में। सो अभी अपना सामान ढूंढ रहा था, साला कच्चा नहीं मिल रहा मेरा। तो जो मैंने आपको वो बताया था ना कि आदमी लोग पूरी तरीके से डिपेंड होते हैं औरतों के ऊपर, तो ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हम लोगों को ये नहीं पता था हमारा कच्चा कहाँ रखा हुआ है। ये सच बात है। ये तो ये बहुत ज़्यादा ये मतलब ये ट्रू, आप इसे अपने लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। मेरे को यही नहीं पता मेरा कच्चा कहाँ रखा होता है। फिर मैं मम्मी से पूछता हूँ, मम्मी मेरा अंडरवेयर कहाँ रखा हुआ है, तो मम्मी बताती है, अबे निकम में अलमारी खोल के देखती है। अभी अलमारी खोल के भी देख ली तो भी नहीं मिल रहा, कहीं ऊपर गीला तो नहीं पड़ा हुआ। कह रहा है मेरे दोनों कच्चे एक साथ गीले पड़े हुए, परसों वाला सूखा नहीं और कल वाला तो गीला ही पड़ा हुआ। अब देखता हूँ ना
एक और पड़ा हुआ, वैसे 4 कच्चे हैं मेरे और चौथा मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ है। तो यही होता है, ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताया मैंने आप लोगों को कि जो आप अपने लाइफ से रिलेट कर सकते हो। खैर अंडरवेयर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों पे मतलब हम लोग डिपेंड होते हैं फीमेल्स पे, मतलब अपनी मम्मी में या फिर अपनी वाइफ में। तो ये एक सबसे बड़ा एक एग्जांपल बताया मैंने इंडिपेंडेंसी का, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं अपना कच्चा ढूंढता हूँ। A few moments later. पूजा भी हो गई है और बिन्नतें भी मांग दी गई है। तो अब मैं करूँगा अपनी वीडियो एडिट और पीऊँगा थोड़ी सी कॉफ़ी। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और अगर आप नए हो चैनल में तो प्लीज़ सब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। सो टिल द नेक्स्ट व्लॉग, टाटा बाय बाय, टेक केयर।